वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अजय कुमार सिंह एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा BA एजुकेशन थर्ड सेमेस्टर के लिए निर्धारित सिलेबस के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, यहाँ पे लिखा है BA थर्ड सेमेस्टर कोर्स थियरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया है सब्जेक्ट एजुकेशन, BA थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर का शीर्षक यहाँ पे दिया गया है। शीर्षक है फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के दार्शनिक, समाजशास्त्री, राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य। यह आपके BA थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर का शीर्षक है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप सब यह पेपर पूरी तरीके से पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे, आप लोगों के अंदर कुछ खास एबिलिटीज़ आ जाएगी जो यहाँ पे दिया गया है। कोर्स लर्निंग आउटकम्स, यहाँ पे ध्यान से देखिए, कोर्स लर्निंग आउटकम्स दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन कंप्लीशन दिस कोर्स लर्नर्स विल बी एबल टू। ठीक है, अब क्या क्या योग्यता आ जाएगी स्टूडेंट के अंदर जैसे ही वह BA थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है डिफाइन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, अर्थात शिक्षा और दर्शन को स्टूडेंट परिभाषित कर सकेंगे शिक्षा शास्त्र पेपर को कंप्लीट करने के बाद। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन दर्शन एंड फिलॉसफी, अर्थात शिक्षा और दर्शन की तुलना का स्पष्टीकरण कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफीज। कहने का मतलब है कि भारतीय और पाश्चात्य दर्शन के महत्व की पहचान कर सकेंगे सभी बच्चे जो BA थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर को पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। तो उनके अंदर यह योग्यता आ जाएगी कि वह भारतीय और पाश्चात्य दर्शन के महत्व को पहचान सकेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। चौथा पॉइंट दिया है इलस्ट्रेट द रिलेवेंस ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसॉफिकल फॉर मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम एंड सोसाइटी। तो BA थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो भारतीय और पाश्चात्य दर्शन है उसका आधुनिक शिक्षा व्यवस्था और समाज के अंतर्गत क्या रिलेवेंसी है, इसके बारे में वे अच्छे से समझ करके उदाहरण दे सकेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट है कंपेयर द इंडियन वेस्टर्न फिलोसॉफिकल थॉट्स। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोर्स को कंप्लीट करने के बाद भारतीय और पाश्चात्य दर्शन के जो विचार हैं इसके बारे में बच्चे तुलना कर सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट उद्देश्य है बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर का डिफाइन प्लुरलिज्म एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। अर्थात सभी विद्यार्थी बहुलवाद और भारतीय समाज में जो विविधता है इसके बारे में अच्छे से जान सकेंगे, इसको परिभाषित कर सकेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है रिलेट एजुकेशन विथ पॉलिटिकल इकोनॉमिक इशूज। अर्थात बच्चे राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों से शिक्षा को जोड़ सकेंगे। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। अर्थात सभी बच्चे मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बीच डिस्टिंग्विश अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू रोल ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अर्थात सतत विकास के लिए शिक्षा की क्या भूमिका है इसके बारे में भी सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ हो पाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने बात किया कि बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का पेपर कंप्लीट होने पर बच्चों के अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी आ जाएगी या फिर बच्चे शिक्षा के अंतर्गत किसके लिए योग्य हो जाएंगे, इसके बारे में आपको पता हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम बात करते हैं कि बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर के अंतर्गत कुल कितने यूनिट है, कितने क्रेडिट का पेपर है, कितने मार्क्स का है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा डियर स्टूडेंट्स आप सभी को स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा कि जो बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का पेपर है वह टोटल 4 क्रेडिट का है। कितने क्रेडिट का है? 4 क्रेडिट का। ठीक है। और अगर मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स जो है यह 75 का होता है। ठीक है, 75 मार्क्स। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यह थियरी जो पेपर रिटन होता है वो 75 मार्क्स है, प्लस 25 और जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 75 प्लस 25 टोटल आपका हो गया 100। ठीक है, तो 25 नंबर जो होगा आपका वह मिड टर्म होगा जिसमें आपका वाइवा होगा इंटरनल, इसके अलावा आपका असाइनमेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा एक टेस्ट होगा। यह 25 नंबर के अंतर्गत शिक्षा शास्त्र का जो लेक्चरर होगा वह मिड टर्म थियरी इंटरनल के रूप में परीक्षा करवाएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं यूनिट के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर में कुल 8 यूनिट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं थियरी के अंतर्गत पहले यूनिट में क्या क्या आपको पढ़ना है सिलेबस के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है एजुकेशन एंड फिलॉसफी, अर्थात शिक्षा और दर्शन। ठीक है, अब इसमें भी क्या पढ़ना है देखिए, यहाँ पे दिया है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी एंड दर्शन। अर्थात दर्शन जो भारतीय दर्शन है और जो अंग्रेजी टर्म है दर्शन का फिलॉसफी, दोनों का क्या अर्थ है और दोनों की अवधारणा क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स। इसके साथ ही साथ आपको पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन फिलॉसफी एंड दर्शन। अर्थात
दर्शन जो भारतीय दर्शन है और जो अंग्रेजी फिलॉसफी है, दोनों में क्या अंतर है, इट्स रिलेशनशिप विथ एजुकेशन, और दोनों का शिक्षा से क्या संबंध है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी एंड एजुकेशन, अर्थात दर्शन की कौन कौन सी शाखाएं हैं डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और शिक्षा से या जो दर्शन की शाखाएं होती है क्या संबंध है आपस में, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। ठीक है, आइए अब हम सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। सेकेंड यूनिट में देखिए लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा है ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एंशियंट इंडियन फिलॉसफीज। ठीक है, अर्थात प्राचीन भारतीय दर्शन के बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तावना के बारे में आपको पढ़ना है। और प्राचीन भारतीय दर्शन कौन कौन से, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 दर्शन आपको पढ़ना है बेसिकली, वेदांत दर्शन, ठीक है, यहाँ पे दिया है वेदांत दर्शन, और नेक्स्ट है भागवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है कि शिक्षा के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है। ठीक है, आइए अब हम थर्ड यूनिट की बात करते हैं कि थर्ड यूनिट में क्या पढ़ना है आप सभी को। थर्ड यूनिट में दिया गया है ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, अर्थात पाश्चात्य दर्शन के स्कूल के बारे में एक संक्षिप्त परिचय आपको देना है। अर्थात एक संक्षिप्त परिचय दे करके आपको जो पाश्चात्य दर्शन के स्कूल हैं इसके बारे में पढ़ना है। बेसिकली इसमें क्या क्या पढ़ना है, दिया गया है आइडियलिज्म, आइडियलिज्म मतलब आदर्शवाद, आदर्शवाद की विचारधारा क्या है, दर्शन क्या है, इसके अलावा आदर्शवाद का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स आप सबको विस्तार से पढ़ना है। नेक्स्ट है नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद क्या है, प्रकृतिवाद के कौन कौन से सिद्धांत है, प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन क्या है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षा का अर्थ उद्देश्य, इसके अलावा शिक्षण विधियाँ क्या है, शिक्षक किस प्रकार होना चाहिए, छात्र किस प्रकार होना चाहिए, गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए, ठीक है, अर्थात टीचर और स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, विद्यालय कैसा होना चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए, इन सभी पक्षों के बारे में प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन के अंतर्गत अध्ययन करना होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रैग्मैटिज्म, प्रयोजनवाद क्या है, प्रयोजनवाद के सिद्धांत क्या है, प्रयोजनवाद किस पर बल देता है, इन सभी के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। और प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन क्या है, इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स आप सबको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में बेसिकली आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे लिखा हुआ है सम प्रोमिनेंट एजुकेशनल थिंकर, अर्थात शैक्षिक चिंतकों के बारे में अध्ययन करना है जो कुछ यहाँ पे दिया गया है। पहला है महात्मा गांधी, अर्थात महात्मा गांधी का जीवन दर्शन क्या है, इनका शिक्षा दर्शन क्या है। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के अर्थ, परिभाषा, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक छात्र संबंध, विद्यालय और अनुशासन के बारे में क्या विचार दिए हैं, इसी के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। ठीक इसी तरीके से जो नीचे दिया गया है सब टॉपिक, स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में भी पढ़ना है कि स्वामी विवेकानंद का संक्षिप्त जीवन परिचय क्या है, स्वामी विवेकानंद का क्या जीवन दर्शन रहा है, स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने क्या क्या महत्वपूर्ण विचार दिए हैं, इस सभी के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संक्षिप्त जीवन परिचय, जीवन दर्शन और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने शिक्षा का क्या अर्थ बताया, शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया, शिक्षा का क्या पाठ्यक्रम बताया, शिक्षा की कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ बताया, शिक्षक के बारे में इनके क्या विचार है, छात्र के बारे में इनके क्या विचार है, विद्यालय के बारे में इनके क्या विचार है, अनुशासन के बारे में क्या विचार है, इन सभी शिक्षा के जो पॉइंट हैं इसके बारे में आप सभी को विस्तार से अध्ययन करना होगा। नेक्स्ट नीचे है जो कुछ वेस्टर्न थिंकर दिए गए हैं, रूसो, जीन जैक्स रूसो, रूसो का संक्षिप्त जीवन परिचय क्या है, रूसो का जीवन दर्शन क्या है, रूसो ने शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से विचार दिए, इन सभी के बारे में डियर स्टूडेंट्स आप सबको विस्तार से अध्ययन करना होगा। नेक्स्ट है डीवी, डीवी बहुत ही महत्वपूर्ण शैक्षिक विचारक हैं
जिनका पूरा नाम है जॉन डीवी। तो जॉन डीवी का जीवन परिचय क्या है, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से अपने विचार रखे, इन सभी के बारे में आपको डिटेल से अध्ययन करना होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, सॉरी नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, 5वें यूनिट। 5वें यूनिट में बेसिकली क्या आपको पढ़ना है, यहाँ पे दिया गया है इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी, अर्थात भारतीय समाज की प्रस्तावना। इसमें क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लुरलिज्म एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। बहुलवाद की अवधारणा क्या है, भारतीय समाज में कौन कौन सी विविधताएं देखने को मिलती है, जाति विविधता है, क्षेत्रीय विविधता है, भाषाई विविधता है, ठीक है, इसके अलावा वर्गीय विविधता है। तो इन सभी भारतीय समाज में जो विविधताएं देखने को मिलती है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। इन विविधताओं में कैसे एकता लाया जा सकता है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण क्या है भारतीय समाज के अंतर्गत। कास्ट, क्लास, जेंडर, अर्थात जाति, लिंग और वर्ग के आधार पर भारतीय समाज का किस तरीके से स्तरीकरण किया गया है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, 6वीं यूनिट की। 6वां यूनिट है स्कूल, एजुकेशन एंड सोसाइटी, अर्थात विद्यालय, शिक्षा और समाज। इसमें क्या पढ़ना है आपको दिया है, स्कूल एज सोशल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात विद्यालय एक सामाजिक संगठन के रूप में किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है सोशल चेंज एंड एजुकेशन, सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा का आपस में क्या संबंध है, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाने में किस प्रकार से हेल्प करती है, इसके बारे में आपको डिटेल से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी एंड एजुकेशन, अर्थात सामाजिक गतिशीलता क्या होता है, ठीक है, और शिक्षा से सामाजिक गतिशीलता का क्या संबंध है, शिक्षा किस तरीके से सामाजिक गतिशीलता लाती है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है बीए 3rd सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के सिलेबस के अंतर्गत। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 7वां यूनिट है, जैसा आप देख पा रहे हैं 7वां यूनिट है पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिए, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, अर्थात भारतीय संविधान द्वारा जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए और मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं, इन सभी के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। जैसा आपको पता है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, तो ये 6 मौलिक अधिकार है, इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। और मौलिक कर्तव्य, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं मौलिक अधिकारों के साथ साथ, तो इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भारतीय संविधान में कितने से कितने अनुच्छेद में चर्चा किया गया, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में अध्ययन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क में शिक्षा के अधिकार की बात की गई है कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। ठीक है, देश के प्रत्येक 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 21 क के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 8वां यूनिट, ध्यान से देखिएगा, 8वां यूनिट में क्या पढ़ना है आप लोगों को, यहाँ पे दिया है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के आर्थिक परिप्रेक्ष्य क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स। पहला है एजुकेशन एज ए डेवलपमेंट इंडिकेटर, अर्थात शिक्षा एक विकास का सूचक किस प्रकार से, इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स आप सबको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए शिक्षा क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है यूएन अर्थात यूनाइटेड नेशन MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल
SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अर्थात सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य क्या है और सतत विकास लक्ष्य क्या है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वैश्विक स्तर पर निर्धारित किया गया है, इन सभी के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए BA थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का यह जो सिलेबस है आपके सामने, आपको जो पढ़ना है, इसको पढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सजेस्टेड बुक दिया गया है, जिसको आप पढ़ करके सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कौन कौन सी वो बुक है जिसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिया है के कुमार, शिक्षा और ज्ञान। ठीक है, शिक्षा और ज्ञान, इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपने BA थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है KP पांडे, शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार। ठीक है, इनकी पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है MS आर्चर, इन्होंने पुस्तक लिखा है सोशल ओरिजिन्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, अर्थात जो शैक्षिक व्यवस्था की सामाजिक उत्पत्ति है, पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हैं S जॉन ब्रूबेकर, इन्होंने लिखा है मॉडर्न फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के आधुनिक दर्शन। इनकी पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी मीडियम में इन्होंने पुस्तक लिखा हुआ है। नेक्स्ट है B कोहेन, एजुकेशनल थॉट, अर्थात शैक्षिक विचार। इनकी पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं आप। जॉन डेवी ने महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी द स्कूल एंड सोसाइटी, अर्थात विद्यालय एवं समाज। इस पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है इमाइल दुर्खिम, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, अर्थात शिक्षा और समाजशास्त्र। इमाइल दुर्खिम की महत्वपूर्ण पुस्तक है, इस पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है KL एलमस्ट है, इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने पुस्तक लिखा हुआ है पायनियर इन एजुकेशन। इस पुस्तक को भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पॉल फेरे, पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्ड। पॉल फेरे बहुत ही महत्वपूर्ण पेडागोजिस्ट हैं अमेरिका के, इन्होंने लिखा है पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्ड। इनके पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है FG कैंडलर, इन्होंने पुस्तक लिखा है फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। इनकी पुस्तक को भी आप अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है के कुमार, द पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन। अंग्रेजी में इन्होंने पुस्तक लिखी है के कुमार ने, इनकी पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद है S शुक्ला और के कुमार ने पुस्तक लिखा हुआ है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक, अर्थात शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। तो इनकी पुस्तक को भी पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट है CS शुक्ला, आर कॉल, इन दोनों राइटरों ने मिल करके पुस्तक लिखी है एजुकेशन डेवलपमेंट। क्या लिखा है? एजुकेशन डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। इनकी पुस्तक को भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स या तो हमने बात किया BA थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के थियरी पेपर के सिलेबस के बारे में। आइए अब हम बात करेंगे BA थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिकल पेपर के बारे में। ठीक है, कि आपको प्रैक्टिकल के रूप में क्या करना होगा शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है BA थर्ड सेमेस्टर प्रैक्टिकल। ठीक है, अब BA थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिकल पेपर में क्या क्या आपको करना है यहाँ पे दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आ पाएगा। पहले कोर्स का शीर्षक देखिए, क्या करना है आपको प्रैक्टिकल में। रिव्यू ए बुक रिटन बाय प्रोमिनेंट एजुकेशनल थिंकर इंक्लूडेड इन द कोर्स। अर्थात कहा जा रहा है कि आपके BA थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के थियरी पेपर में जो शैक्षिक विचारक दिए गए हैं
जैसे मान लीजिए जॉन डीवी को आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको बाबा भीमराव अम्बेडकर को पढ़ना है, इसके अलावा आपको महात्मा गांधी को पढ़ना है, तो इनके द्वारा लिखित पुस्तक, किसी एक पुस्तक की समीक्षा करना होगी। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखा है ना, तो हिंद स्वराज पुस्तक को आपको खरीदना है और उसकी समीक्षा करनी है, ठीक है। इसको और डिटेल में हम जब क्लास में डिस्कशन होगा तब चर्चा करेंगे, यहाँ केवल मैं सिलेबस के टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो कुल मिला के यह है कि किसी भी शैक्षिक चिंतक द्वारा लिखे गए पुस्तक की आपको समीक्षा करनी है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में इंक्लूड है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे ही आपको बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिकल को आप कंप्लीट करेंगे तो आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी आ पाएगी। डेवलप एंड स्ट्रॉन्गर ओरिएंटेशन टूवर्ड्स रिसर्च, अर्थात शोध के प्रति एक मजबूत कहिए ओरिएंटेशन विकसित हो पाएगा बच्चों के अंदर। आप लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ये थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिकल के बारे में अच्छी समझ रखिए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक रिव्यू। यह बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिकल के कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वह है कि सभी विद्यार्थियों को जो बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे उनके अंदर पुस्तक समीक्षा की अवधारणा की समझ अच्छे से हो सकेगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे जो बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिकल होगा वह क्रेडिट 2 का होगा, अर्थात क्रेडिट 2 निर्धारित है बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिकल के लिए। थ्योरी के लिए 4 क्रेडिट था और प्रैक्टिकल के लिए 2 क्रेडिट हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए यूनिट भी दिया गया है कि पहले प्रैक्टिकल करना है तो आपको कुछ जानकारी रखनी है। फर्स्ट यूनिट में क्या आपको जानना है प्रैक्टिकल के बारे में, व्हाट इज बुक रिव्यू, इट्स एडवांटेज, अर्थात पुस्तक समीक्षा क्या होती है, इसका क्या लाभ होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, जो कि कंसर्न टीचर शिक्षा शास्त्री बताएंगे। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन एंड देयर डिस्कशन ऑफ द बुक्स रिटन बाय एम.के. गांधी, स्वामी विवेकानंद एंड भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। पुस्तक समीक्षा करने के लिए अर्थात बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिकल करने के लिए जो प्रवक्ता होंगे वह आपको महात्मा गांधी जी के संक्षिप्त जीवन परिचय, उनके जीवन दर्शन, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों के बारे में अच्छे से ज्ञान प्रदान करेंगे। फिर आप उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक समीक्षा करेंगे। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संक्षिप्त जीवन परिचय, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में शिक्षा शास्त्र के प्रवक्ता आपको ज्ञान प्रदान करेंगे और उनके द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया जाएगा उसी को आधार बना करके आपको पुस्तक समीक्षा करनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थर्ड यूनिट है इंट्रोडक्शन एंड डिस्कशंस ऑफ द बुक्स रिटन बाय रूसो एंड डीवी, ठीक है। जीन जैक्स रूसो, जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक के बारे में शिक्षा शास्त्र के प्रवक्ता आप लोगों से डिस्कस करेंगे और आप लोगों को अच्छे से बताएंगे कि किस तरीके से इनके द्वारा लिखित पुस्तकों पर पुस्तक समीक्षा करनी है और इनके द्वारा डिस्कशन के आधार पे आपको पुस्तक समीक्षा अच्छे से करना होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आज जो मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया है बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के सिलेबस के बारे में, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के बारे में जो लेक्चर दिया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आज का मेरा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद AKSP को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और उनसे भी बोलिए कि एजुकेशन विद AKSP यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक और धैर्य के साथ आज के मेरे लेक्चर को सुना, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को
हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।